के साथ सुनील सिंह और उस लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। लखनऊ से अलीगढ़ तक दो शहर दो घटनाएं, लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में किसी साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने लखनऊ नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि निगम में कथित बांग्लादेशी नागरिक काम कर रहे हैं, तो वहीं अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश और फिर सियासी संग्राम शुरू। भाजपा ने कहा कि राज्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जबकि विपक्ष ने पलटवार करते हुए भाजपा खुद ही हिंदू मुस्लिम कराकर राजनीति कर रही है आरोप लगा दिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लखनऊ नगर निगम में बांग्लादेशियों की सह देने का खेल चल रहा है, और क्या अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद लिखकर दंगा भड़काने की कोई साजिश थी, और क्या उत्तर प्रदेश में दंगा प्लान से योगी सरकार की छवि करने पर हमला करने की कोई कोशिश हो रही है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर तमाम सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। लखनऊ निगम में बांग्लादेशी, बोले ब्रजलाल। मंदिर पर लिखा मोहम्मद, अलीगढ़ में बवाल। लखनऊ टू अलीगढ़ जिहादियों का डेरा। मंदिर पर मोहम्मद, सांसद ब्रजलाल ने घेरा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने राजधानी लखनऊ में कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ नगर निगम ने इन लोगों को सफाई कर्मियों के रूप में काम का लाइसेंस दिया है, जो राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। गोमती नगर विस्तार में जब मैं सुबह यहाँ सर्विस रोड पर वॉक करता हूँ, तो ये लोग मुझे यहाँ सफाई करते हुए मिलते हैं। थोड़ी देर काम किया, बाकी मैं देख रहा हूँ सड़क पर बैठे रहते हैं। इनसे पूछिए तो ये बताते हैं ये आसाम के हैं। क्या नाम आपका? हाँ, बिमला हाँ खातून। आपका? रुखसान अली। हाँ, रुखसान अली। कहाँ कराने वाले हो? असम। आसाम में कहाँ के? बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? असद अली खान। कहाँ कराने वाले हो? बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। हैं? बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। बगाई गांव कौन सा है? गाँव कलकसी। बाड़ी। कलकसी। आपका क्या नाम क्या है? हमारा नाम सनोरा बेगम। हाँ, आप कहाँ कराने वाली हैं? हम असम रहने वाले हैं। आसाम में कहाँ के? बंगाईगांव। बगाई गांव सब। हाँ। आप कहाँ, क्या नाम है आपका? ये मैंने इनसे पूछा तो ये सब अपने को बताते हैं आसाम के हैं, लेकिन हैं वास्तव में ये बांग्लादेशी। भाजपा सांसद ब्रजलाल ने लखनऊ में मॉर्निंग वॉक के दौरान कथित बांग्लादेशी सफाई कर्मियों का वीडियो बनाकर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने योगी सरकार से पूरे प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में जिहादियों ने माहौल खराब करने और दंगा भड़काने का पूरा इंतजाम कर दिया। मंदिर में आई लव मोहम्मद लिखकर सनातनियों की भावनाओं को भड़काया। करणी सेना ने पुलिस प्रशासन से जिहादियों का पूरा इंतजाम करने की मांग कर डाली। तो वहीं विपक्षी सियासी सुरमाओं ने इसे सत्ताधारी भाजपा की साजिश करार देते हुए हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दिया, जबकि भाजपा ने विरोधियों पर तीखा पलटवार करते हुए अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। ब्रजलाल जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस के एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं। ब्रजलाल जी ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डालकर एक सिर्फ माहौल बनाने का काम किया, जबकि वो चाहते तो उत्तर प्रदेश की संबंधित थाने की पुलिस को फोन करके उनकी जांच कराने का काम करते हैं। लेकिन ब्रजलाल जी ने सिर्फ एक ध्रुवीकरण का माहौल कैसे बने उत्तर प्रदेश में, वो करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के हालात आज ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूर्णतः जंगल राज कायम हो चुका है। कोई मंदिर पे जाके आई लव मोहम्मद लिख देता है, तो कोई मंदिर में दलितों को पेशाब चटाने का काम करता है। अपराध चरम सीमा पार करता चला जा रहा उत्तर प्रदेश में। अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी तो बड़े बड़े भाषण देते हैं बांग्लादेशियों के नाम पर, रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम पर। ब्रजलाल जी ने जो सवाल उठाए हैं उस पर राजनीति की बजाय भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। और जिस तरीके से एक बड़ा सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। घटनाएं बढ़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वो ओछी राजनीति ना करे, अपनी असफलता को माने,
इनकी विदाई 2027 में तय है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों को और म्यांमार नागरिकों को निकालने की बात की जाए, इसी संदर्भ में जिस तरीके से हमारे सांसद और पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल जी ने बयान दिए, तो ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान करना चाहिए और एक अभियान चलाना चाहिए कि जो भी यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको जो है प्रदेश से बाहर निकालना चाहिए। प्रदेश से नहीं बल्कि देश से बाहर निकालना चाहिए। और जो लोग भी हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में अमन चैन ख़राब करने की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने मंदिरों पर गलत तरीके से आई लव मोहम्मद लिखा है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हिंदू की आस्था जो है उनको जो है उसका ख्याल रखना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए जिससे जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश शासन पूरी तरीके से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से कोशिशें कर रहा है और कुछ असामाजिक तत्व विपक्ष के कहने पर इस तरीके की हरकत अगर कर रहे हैं तो उनको गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लखनऊ नगर निगम पर उठे सवाल और अलीगढ़ में मोहम्मद से मोहब्बत वालों के बवाल ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या लखनऊ नगर निगम दे रहा है बांग्लादेशियों का साथ? सवाल यह भी कि क्या बरेली के बाद अलीगढ़ में दंगा भड़काने की हो रही है साजिश? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यूपी में दंगा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की रची जा रही है प्लानिंग? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद, अलीगढ़ से नरेश प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। संजय सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है। संजय भाई का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अशोक जी का बहुत स्वागत। अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। अभिमन्यु भाई आपका बहुत स्वागत है। ओम वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में मौजूद हैं। ओम वर्मा जी आपका बहुत स्वागत है। ओम वर्मा जी, 2 शहर और 2 खबर हैं। लखनऊ में आरोप यह है कि नगर निगम बांग्लादेशियों को रोजगार दे रहा है, नौकरी दे रहा है, अपने युवा भटक रहे, जो मंशा है पूर्व डीजीपी और मौजूदा सांसद जी की। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत खतरनाक है और उसका ही प्रतिफल देखने को अलीगढ़ में मिला कि मंदिर पर लिख दिया गया आई लव मोहम्मद। कैसे देखें इन दोनों घटनाओं को? देखिए, यह उत्तर प्रदेश के लिए काफी खतरनाक स्थिति है और इस पर बहुत ही संभल करके रहना पड़ेगा। आप देखिए कि इसमें इतिहास में जाइए कि ब्रिजलाल जी ने जो कहा है वो इतिहास को भी थोड़ा सा उठाकर देख लीजिए। उन्होंने इतिहास को इंगित किया है कि कैसे 1983 में वहां पे दंगे हुए थे। 12 फरवरी 1983 का उन्होंने जिक्र किया है कि वहां पे कैसे दंगे हुए थे। वो लोग जो खुद को कहते हैं कि नलबाड़ी, बरपेटा, नौगांव के निवासी हैं, बोंगाई के निवासी हैं, यह वही जगह है जहां पर दंगे हुए थे। और वहां पे इतिहास उठाकर देखिए कि वहां पे बांग्लादेशियों को बसाया गया था। अपना वोट बैंक बनाने के लिए कांग्रेस ने उन लोगों को बसाया था और उसी हठ की वजह से आप देखिए कि वहां पे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम गण संग्राम ने कहा था 1983 में भी कि जब तक इन विदेशियों को आप नहीं हटाएंगे तब तक जो है सो हम वहां पे चुनाव नहीं होने देंगे। और हठ धर्मिता की वजह से, कांग्रेस की हठ धर्मिता की वजह से वहां पे दंगे हुए। और फिर देखिए कि वहां से वो निकल के उत्तर प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में, जो कि अशांत हो गया है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए बरेली को या उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों को, लेकिन प्रश्न ये उठ जाता है ना ओम जी, ये उठ जाता है, शहरों को सुलगाने की जैसे अभी हाल में भी प्रश्न ये उठ जाता है कि नगर निगम में सरकार तो लंबे अरसे से भाजपा की है। जब अखिलेश जी की भी सरकार रही तब भी ये नगर जीतते रहे। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये नगर निगम में इनको रोजगार कौन दे रहा है? मैं बता रहा हूं। नगर निगम में उनको रोजगार, जो एजेंसियां हैं वह रोजगार दे रही हैं और उन एजेंसियों ने उनकी ठीक से पहचान सुनिश्चित नहीं की है। न उनके आधार कार्ड की, वह कहां के रहने वाले हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं करने की वजह से आज बताइए कि लखनऊ का जो तलहटी एरिया है वहां पे बड़ी संख्या में, अब जाकर के देखिए इतनी झुग्गियां पड़ चुकी हैं और वहां पे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं। ठीक है सर, अब एजेंसी रोजगार दे रही है, कौन दे रही है, लेकिन आम जनता के मन में जो प्रश्न जाता है वो ये जाता है कि भैया नगर निगम के कर्मचारी हैं, नगर निगम मतलब महापौर, नगर की सरकार, बस इतना जानता आदमी। अब ये नहीं पता कि ठेके पे है कि ठेकेदारी पे है, वो उनका काम जाने। छवि किसकी खराब हो रही, जवाबदेही किसकी तय हो रही, ये मसला। मैं आऊंगा सर, दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं तो दोनों ही चीजों को उसी दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इतनी बड़ी लापरवाही चूक हो कैसे रही है। भाई अशोक जी,
ये इतनी बड़ी लापरवाही खुद भाजपा के सांसद उजागर कर रहे हैं। उनका अनुभव तगड़ा है, बड़े पद पर रहे उत्तर प्रदेश में, और इधर अलीगढ़ में नहीं मान रहे बवाली, बोले अब बाकी दीवार छोड़ो, बैनर पोस्टर छोड़ो, सीधा मंदिर को टारगेट करो। देखिए सुनील जी, जो ब्रिजलाल जी हैं पूर्व डीजीपी भी हैं, जैसा कि आपने बताया, सबको पता है, राज्यसभा सदस्य हैं भाजपा के, और SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी हैं जी। तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये सब जो कम्युनल इश्यूज उठा रहे हैं, इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश जो NCRB के हिसाब से क्राइम अगेंस्ट दलित में टॉप पर है, इस मुद्दे पर भी अगर वो अपना कुछ वक्तव्य दे देते। अभी इधर एक हफ्ते के अंदर 3-4 घटनाएं घटी हैं, जो लखनऊ में एक दलित वर्ग के व्यक्ति को पेशाब छटवाया गया, उस पर कोई बयान उनका नहीं। अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक PDA वर्ग के छात्र को, जो कि 1474 नंबर पाया था, जो टॉप किया था, उसको गोल्ड मेडल इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो PDA वर्ग से था। 1471 वाले गोल्ड मेडल दे दिया गया। अभी लखनऊ में बांदा में एक 7वीं क्लास के बच्चे को प्रिंसिपल इसलिए मारता है क्योंकि वो PDA वर्ग से वो छात्र कहता है कि जाओ तुम मवेशी चराओ, तुम्हारा अधिकार पढ़ने का नहीं है। ये ऐसी घटनाएं, अनगिनत घटनाएं सुनील जी होती हैं, लेकिन वो ब्रिजलाल जी SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं। इन तमाम घटनाओं में से किसी एक घटना पर अगर नहीं, ये घटनाएं आपकी नजर में कमजोर हैं, दुबली पतली हैं, क्या है, खाना पीना नहीं खाई है, ये घटनाएं क्या हैं? ये हल्की घटनाएं हैं सर? नहीं, देखिए सुनील जी, मेरे कहने का आशय था कि ब्रिजलाल जी उसी रंग में रंगे हैं जिस रंग में पूरी भाजपा RSS सबको रंगती है। सवाल यह है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यही बात तो मोदी जी लाल किला से कर रहे थे ना। लाल किला से देश की उपलब्धियां बताई जाती हैं, और लाल किला से जो है क्या बोल रहे थे, देश में धर्मांतरण हो रहा है। मतलब वहां भी अपना एजेंडा, लाल किला में के प्राचीर से अपना एजेंडा चला रहे थे। भाई धर्मांतरण हो रहा है, आप 2014 से सरकार में है केंद्र की, यहाँ योगी जी दूसरे टर्म में हैं, और धर्मांतरण हो रहा है, बांग्लादेशी आ रहे हैं। ठीक, और ये अलीगढ़ में जो मंदिर पर आइलम मोहम्मद लिख दिया अशोक भैया, मंदिर पर जो आइलम मोहम्मद लिख दिया, इनका फिर डेंट पेंट होना चाहिए नहीं? देखिए सुनील जी, ये सारी चीजें, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बीजेपी राइजेज इन द हेटेड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। तो ये जो भी चीजें होती हैं या होएगी, तो ये सारी चीजों का सूत्रधार बीजेपी या बीजेपी के लोग हैं। कहीं आइलम मोहम्मद लिख देंगे, कहीं कुछ ऐसा दंगा भड़का देंगे। आप देखिए अभी बहराइच दंगा उठा लीजिए। अरे भाई अब देखो, दो बातें हो जाती हैं अशोक भैया, दो बातें हो जाती हैं। उसमें मैं अभिमन्यु भाई के पास जाऊंगा। अब आप कह रहे हो कि देखो ये भाजपा के लोग हैं, तौकीर रजा को जब 2 लठ डाल मार के ये लोग अंदर कर देते, फिर कहते हो बताओ एक समुदाय विशेष पर ज्यादती हो रही है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। भाई अभिमन्यु त्यागी, आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों की पूर्ववर्ती जब सरकार आपकी थी इंदिरा जी के समय पे, तब वहां से इनको बसाया गया, आज ये लखनऊ में पांव पसार गए हैं डेंगू की तरह। सुनील जी, आपको और पैनल मोदी सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी भैया। देखिए सुनील जी, सबसे पहली बात जो है, जो गंभीर बात है कि सरकार ने आज तक ये आंकड़ा ही नहीं दिया कि देश में कितने बांग्लादेशी हैं, उत्तर प्रदेश में कितने बांग्लादेशी हैं। ये सिर्फ आरोप है। माननीय जी सांसद जी बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी के पद पर है। सरकार भी प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो डॉक्यूमेंट्स है उनका सत्यापन आखिरकार किस अथॉरिटी ने किया है, कौन लोग आईडी कार्ड दे रहे हैं। और मेरा मानना है स्पष्ट तौर पे, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि महज बोलने भर से, नारेबाजी से या बयानबाजी से नागरिकता तय नहीं होती है, नागरिकता तय होगी दस्तावेज से। देखिए बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और दूसरी बात है कि आप समाज में एक जो डर का माहौल है वो बयानबाजी से ना करके आप जांच कराएं, एक न्यायिक आयोग का गठन हो इस तरीके के मामलों पे हमेशा, क्योंकि देश की सुरक्षा का भी मामला है। कागज दिखाने की बात कही थी त्यागी जी, तब तो इतना बवाल हो गया था दिल्ली में, बताइए 4-6 महीने के लिए। तो इसमें देखो न्यायिक आयोग हो और स्थिति कैसी निर्मित हो गई थी। दूसरा मामला सुनील जी, आप ही का सवाल है कि अलीगढ़ का मामला है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कहीं भी इस तरीके का मामला हो, पहले तो FIR दर्ज हो, CCTV फुटेज, सर्विलांस, जो आज टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और साथ में कोई नारेबाजी लिख रहा है या सोशल मीडिया पे भी लिख रहा है
समान कानून उन पे लागू हो, जो दंगा भड़काते हैं उन पे सख्ती से सरकार को काम करना चाहिए। करणी सेना ने इसमें बुलडोजर की मांग की है कि ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। सब पे बुलडोजर की मांग करे, अच्छा है। जो अपराध कर रहे हैं, जो भाजपा में बैठे हुए हैं, उन पे भी बुलडोजर की मांग होनी चाहिए। उनके लिए क्यों बुलडोजर की मांग नहीं है? सारा अपराधी देखिए, सारे नेशनल हाईवे के आसपास सारे धन्ना सेठ लगे हैं कच्ची कॉलोनी काटने। वो माफिया को क्या कॉलोनी तक आ गया भाई। ठीक है कच्ची कॉलोनी तक बाद में आएंगे, फिर किसी दिन कच्ची कॉलोनी पे भी चर्चा करेंगे। भाई संजय जी, आप ही के सांसद प्रश्न उठा रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि भाई एक अभियान चलाया जाए, इनको बाहर निकाला जाए इन लोगों को। और दूसरा अलीगढ़ में जो हो रहा है उस पर आरोप आप पर यह लग रहा है कि आप ही सब खेल कराते हो और फिर हिंदू मुस्लिम करते हो। चलिए मैं आरोप से शुरू करता हूं। देखिए, ये तो आरोप लगाते ही रहेंगे। अभी अशोक यादव जी ने कहा कि संघ और भाजपा के रंग में रंगे हैं, तो ये तो मदरसों के रंग में और मौलानाओं के रंग में रंगे हैं। ये कैसे बोल सकते हैं? ये इनकी चाबी वहां से घूमती है। और फिर पीडीए की तो मैं फिर बात बता दे रहा हूँ। अशोक यादव जी अभी कुछ बातें बता रहे थे, तो अशोक यादव जी, मलियाबाद में प्रियांशु गौतम की गला सलमान ने काटा था तो आप लोगों की जबान सिल गई थी, ठीक है? क्योंकि पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा दलित, ए फॉर अब्बा। ये आपका अब्बा है, आप अब्बा के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, समझ गए ना आप? तो आपकी तो हैसियत नहीं अब्बाओं के खिलाफ बोलने के लिए। दूसरी बात, मैं ब्रजलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने वही बात कही है जो अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस देश से घुसपैठियों को बाहर करना है। देखिए, इन लोगों का दोहरा चरित्र, दोगलापन। जब भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार सीए लाती है, एनआरसी लाती है, तो इनकी छाती फटने लगती है। ये उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो इनका दोहरा चरित्र है। और दुर्भाग्य की बात यह है सुनील जी, ये इस देश का, हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि देश का बंटवारा। लेकिन संजय भाई एक बात बताओ, ये नगर निगम में ये कर्मचारी बने बैठे हैं, बात सुन, मेरी बात सुनील जी, देखिए कौन दे रहा है मुझे? आपने मुसलमानों को रोक लिया, मुसलमानों को रोका, बाबा साहब ने कहा बाहर करो, इन्होंने कहा नहीं अंदर करेंगे हम। उसके बाद फिर इन्होंने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी वोट बैंक और रोहिंग्या को बसाना शुरू कर दिया, और लखनऊ में खूब बसे हुए हैं। और ये बात ब्रजलाल जी आज ने उठाई है। मैंने राजनाथ जी के चुनाव में, जो हमारी मेयर है सुषमा खड़गवाल जी, उनकी मीटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा था 1.5 लाख से ज्यादा अवैध, जो इसके बारे में राहुल गांधी चिल्लाते घूम रहे, वोट चोर वोट चोर। हमने इस लखनऊ के अंदर 1.5 लाख वोट चोर बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बांग्लादेशी उसके लिए ब्रजलाल जी को धन्यवाद। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये दोगलापन क्यों दिखाते हैं कि सरकार, अरे अशोक यादव जी और अभिमन्यु त्यागी जी, आप ये क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या जो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए भारत में आए हुए हैं, माफ करिएगा, 20 साल बाद अखिलेश यादव जी सत्ता में रहेंगे और आप अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता करते भागते भागते घूमेंगे। ठीक है संजय भाई, ओम वर्मा जी, वास्तविकता पे आइए। तात्कालिक राजनीति के लिए देश को बर्बाद मत करिए अशोक यादव जी। ठीक है संजय भाई, अब वो जनता जनार्दन को तय करने दो। देखो भाई, आप लोग भविष्य बता देते हो कि कौन चुनाव लड़ने लायक रहेगा कौन नहीं, वो तो जनता तय करेगी सर, आप तय मत करिए। आप लोगों ने बसाया है, निकलवाइए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के। ओम वर्मा जी, ये दोगला चरित्र छोड़ दीजिए। दो चीजें हैं, छोटी छोटे सवाल है मेरे। एक तो ये कि ये कर्मचारी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में झाड़ू उनके वेतन से नहीं लगा रहे कि वहां से सपा कार्यालय से इन्हें पैसा मिल रहा है, विपक्ष के। ये नगर निगम के कर्मचारी बनकर झाड़ू ले घूम रहे हैं लखनऊ में। दूसरा सवाल ये कि आज पुलिस ने अलीगढ़ वाले मामले में लीपापोती क्यों कर दी? क्यों करनी सेना को इतना हो हाय और शोषाय करना पड़ा? तत्काल क्यों नहीं ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उनका फन कुचलने का काम किया जैसा हमेशा होता है? ये दोनों में लापरवाही क्यों है? मैं आ रहा हूं संजय भैया, आ रहा हूं आपके पास तो बहुत सारा माल है, वो अशोक जी और वो दे देते हैं अभिमन्यु भाई। मेरा सवाल तो अभी ओम जी से है। ओम वर्मा जी, पहले तो प्रश्न पे आता हूं कि जब नगर निगम के वो जो बारे में बात कर रहे हैं, तो नगर निगम के बारे में देखिए, ब्रजलाल जी को जो है सो सुबह टहलते वक्त ये सारी चीजें जानकारी एक जागरूक नागरिक अगर देखता है, अगर वो अपनी पड़ताल करता है, देखता है कि यहाँ पे कहीं पे भी नगर निगम के स्तर पर भी कार्रवाई हुई है। आप देखिए, नगर निगम के महापौर का बयान भी जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों के जांच के बारे में उन्होंने पहले ही पुलिस को जो है सो इन्फॉर्म कर दिया है और उसकी जांच पड़ताल ऑलरेडी की जा रही है।
अब जैसे ही इस बारे में निकल के आएगा, आप देखिएगा कितना बड़ा ये भंडाफोड़ होगा कि किसने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों को लखनऊ के अंदर बसाने की साजिश चली थी, और ये सब निकल कर आएंगे, बस आप देखते जाइए। बात रही अलीगढ़ मामले की, अलीगढ़ मामले में किसी भी व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। पुलिस वहां पे कड़ी कार्रवाई कर रही है, जांच चल रही है। आप देखिएगा 1 से 2 दिन के अंदर में वो जितने भी वो जिहादी हैं माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के समय में जो पूरा उत्तर प्रदेश दंगे की आग में जलता था, मारे जाते थे। ठीक है सर, एक छोटा सा प्रश्न और मेरा अचानक से जहन में आ गया। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में SIR होगा, ऐसी सुगबुगाहट बहुत तेजी से है, तो क्या ये उसी का हिस्सा है जो ब्रजलाल जी ने अब सुबह टहलते हुए वीडियो बनाया? बोले ये भी है, निर्वाचन आयोग ने भी कह दिया है कि पूरे देश में SIR होगा। बिहार में आपने इसका उदाहरण देख लिया, लाखों लोग अवैध जो वोटर बने हुए थे उनका नाम निकाला गया, और विपक्ष एक भी गलत फैसला जो है नहीं बता पाया कि चुनाव आयोग का कोई भी फैसला गलत है। जिसमें सभी के सभी सही फैसले थे, और सभी जो वास्तविक वोटर है वो बिहार में निकले। ठीक है सर, और ये SIR पूरे देश में होगा। नहीं वो ठीक है, मैं तो ये सोच रहा हूँ SIR से कुछ कनेक्शन है इस वीडियो का जो बनाया सांसद जी ने। मैं बस हाँ या ना में जवाब ले रहा था। अशोक जी, आने वाले समय में SIR का भी मुद्दा आएगा, उससे पहले की कोई प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की कि यहाँ हजारों की संख्या में ये झुग्गी झोंपड़ी वाले भी हैं, ये भी लोग हैं, वो बता रहे हैं हम तो 12-12 साल से यहीं पड़े हैं, अब कहीं तो वोट दे रहे होंगे, उनके घर में पानी पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है, राशन पहुंच ही रहा है। सुनील भाई देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जी देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि या तो सरकार में बैठे लोग या सरकार की मंशा के अनुरूप इन लोगों को बसाया जाता है ताकि चुनाव आए तो इन लोगों को आधार पर मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम किया जाए। दूसरी बात जो हो सकती है सरकार का नकारापन। 2 में से कोई एक बात सही है। अरे भाई सही बोल रहे हैं, नकारापन है। अशोक जी सही बोल रहे हैं, भाई सही बोले। जी अशोक जी कंटिन्यू। हाँ मैं यही कह रहा था, या तो ये भाजपा की सरकारें जो केंद्र और राज्य में है, या तो इनको जानबूझ के बसाया रही है, इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम खेल खेलेंगे इन्हीं को आगे करके, या तो सरकार का नकारापन है। अच्छा, तीसरी बात है जो आपने SIR की बात किया या जो भी चीजें हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में या उत्तर प्रदेश में बताने के लिए एक सिंगल कोई अचीवमेंट नहीं है जिसको बता करके ये चुनाव फेस करें। बिहार में क्या इनके पास एजेंडा है? मोदी जी अभी कल बोल रहे थे, वही 20 साल 25 साल पुरानी वाली कैसेट बजा रहे थे, हाँ बिहार में जंगल राज। अरे आप 20 साल से सत्ता में हो भैया, आपने क्या अचीवमेंट किया बिहार में, क्या उपलब्धि? ठीक है, आज बिहार पर चर्चा नहीं है सर। अभिमन्यु त्यागी जी, आपसे प्रश्न मेरा ये कि इन लोगों के खिलाफ जो सांसद जी आवाज उठा रहे हैं, मान लीजिए वो विपक्ष का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी विपक्ष के बड़े नेता ने आवाज उठाई, वो सत्ता पक्ष के हैं, उनके साथ चलेंगे। और दूसरा ये, अलीगढ़ में जिन लोगों ने इस तरह का जुर्रत की, वो तो मान लीजिए मामले को किसी भी तरह से रोका गया, नहीं तो आज क्या लपटें उठ रही होती अलीगढ़ में भी। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो नहीं जी, स्पष्ट मानना है हमारा कि पहले जांच हो फिर कार्रवाई हो, और जांच देखिए ऐसी जांच हो कि बार बार ये बातें सामने ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से ये पूछना भी चाहते हैं हम लोग कि ये बाहर विदेशी आदमी आज भी कैसे नौकरी कर रहे हैं। जब माननीय सांसद जी को सुबह टहलते वक्त ये विदेशी नागरिक दिख सकते हैं उनके कहे मुताबिक, तो भाजपा के वहां लगभग ये 7 विधायक हैं, माननीय देश के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह भी वहीं से सांसद है। ये लोग करते क्या है आखिरकार, काम क्या है इन लोगों का? और प्रशासन की आखिरकार लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है सुनील जी? दूसरी बात, जहां तक अलीगढ़ का मामला, CCTV फुटेज, फोरेंसिक जांच, आज जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यायिक आयोग का गठन हो, प्रदेश स्तर पर भी गठन हो कि आगे कोई भी गलत बयानबाजी और नफरत की भाषा कोई बोलेगा, सोशल मीडिया तक को इस पर रखा जाए, बराबर की जिम्मेदार है। कहीं कोई दंगा भड़का रहा है, समान कानून सब पे लागू होता है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लग रहा है जितनी भावुक बात त्यागी जी ने कही है, कल हो सकता है जरा अलीगढ़ की तरफ निकल लें और उस गांव में भी जाएं जहां ये मंदिर था, और वहां सब लोगों से मिलकर कहें कि ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाएंगे। हो सकता है, क्योंकि अजय राय जी जा रहे हैं जगह जगह मिलने के लिए, और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी निकल जाए। हो सकता है संजय भाई, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मेरठ भी जाए, अजय राय भी मेरठ जाए,
और कहें कि देखो व्यापारी कैसे फपक फपक के रो रहे हैं भाई, है ये पीडीए वाले हैं अशोक भैया, जिनमें पीडीए में आपका अगड़ा आता है, वो लोग हैं। आज उन पर बुलडोजर चला, 28 से 30 जो दुकानें थी सेंट्रल मार्केट की वो ध्वस्त कर दी गई, वहां सबको गिरा दिया गया, वहां भी कार्रवाई ऐसे ही हुई। बोले जिसने गलत किया है, जिसने अवैध तरीके से दुकानें भी बनाई हैं, उन सब की दुकान टूटेंगी। अब उसमें व्यापारी भी हैं, बताओ संजय जी भाई, आप लोगों ने बड़ा बारूद तैयार कर रखा है चुनाव के लिए, इसलिए अशोक जी ने कहा कि ये हिंदू मुसलमान कराने के लिए शायद हो सकता है इनकी ये साजिश हो चुनाव में। देखिए, अब अशोक जी की मजबूरी है, अपने अब्बाओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। पीडीए के जो अब्बा हैं उनके खिलाफ इनकी बोलने की कोई हैसियत नहीं है। तो अशोक जी ने जो कहा है, आपने सुनील जी एक बड़ी अच्छी बात कह दी। मैं लाइटर मोड में एक बात कहना चाहता हूं, ये जो आपने मंदिर जाने की बात की है, कुरान में एक आयत है, अल्लाह कहते हैं कि तुम सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखाओ। तो ये वही वाली स्थिति होगी कि तुम सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखाओ। वो काफिरों से बोलते हैं आजकल आपको भी आयत बड़ी याद हो रही है, आपको भी आयत बड़ी याद हो गई है भैया। हमें लगा कि रामायण या गीता का कोई उपदेश सुनाओगे, आप भी आजकल कुरान का खूब हवाला दे रहे हो। खैर ठीक है, समय मुझे इजाजत नहीं देता संजय भाई, लेकिन देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नगर निगम वाले मामले में आपकी सरकार क्या कदम उठाएगी और अलीगढ़ वाले में पुलिस की क्या कार्रवाई होगी। ये दोनों घटनाएं, और मेरठ पर भी नजर है हम लोगों की, वहां देखना होगा विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।